अरब सागर के फिरोजा जल से भव्यता से उभरता हुआ विजयदुर्ग किला लचीलेपन, रणनीतिक प्रतिभा और मराठा विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पर स्थित यह दुर्जय किला सदियों के अशांत इतिहास का गवाह रहा है, जो विजय, साहस पूर्वक भागने और अटूट प्रतिरोध की कहानियों से गूंजता है। हालांकि इसके निर्माण की सही तारीख कुछ रहस्यों में डूबी हुई है। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि विजयदुर्ग का नींव सिलहारा राजवंश के राजा भोज द्वितीय के शासनकाल में 1193 और 1205 ईस्वी के बीच रखी गई थी। प्रारंभ में इसे घेरिया के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है किला। यह रणनीतिक रूप से गिरी गांव के पास स्थित था, जो भूमि पर होने वाले हमलों से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था। 1653 में विजयदुर्ग के लिए इतिहास का रुख बदल गया, जब महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे बीजापुर के आदिल शाह सल्तनत से कब्जा कर लिया। नौसेना के गढ़ के रूप में इसकी विशाल क्षमता को पहचानते हुए शिवाजी ने किले का नाम विजयदुर्ग रखा, जिसका अर्थ है जीत का किला, और व्यापक नवीकरण शुरू किया। शिवाजी ने विजयदुर्ग को मराठा समुद्री शक्ति के गढ़ में बदल दिया। उन्होंने इसके मौजूदा किलेबंदी को मजबूत किया, जिसमें मजबूत प्राचीरें, वॉच टावर और शक्तिशाली तोपों से लैस गढ़ शामिल थे। मीठे पानी के कुंडों के नेटवर्क ने घेराबंदी के दौरान आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की, जबकि गुप्त भागने के मार्गों ने पीछे हटने के समय रणनीतिक लाभ प्रदान किया। विजयदुर्ग मराठा नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसने पश्चिमी तटरेखा को पुर्तगाली, डच और अंग्रेजी अतिक्रमण से सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी रणनीतिक स्थिति ने मराठा युद्धपोतों को कोंकण क्षेत्र में गश्त करने, व्यापक मार्गों को बाधित करने और यूरोपीय शक्तियों के प्रभुत्व को चुनौती देने में अनुमति दी। शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी राजा राम भोसले प्रथम ने किले को महान एडमिरल कान्होजी आंग्रे को सौंप दिया। आंग्रे की कमान के तहत विजयदुर्ग दुर्जय ब्रिटिश और डच बेड़े के कई हमलों को विफल करते हुए अपने चरम पर पहुंच गया। उनके साहसी छापे और सरल रणनीतिक ने उन्हें हिंद महासागर का समुद्री डाकू राजा उपनाम दिया, और विजयदुर्ग लगभग 3 दशकों तक अपराजित रहा। 1729 में आंग्रे की मृत्यु के बाद विजयदुर्ग की संपत्ति कम होने लगी। मराठा साम्राज्य के भीतर आंतरिक संघर्षों के इसकी सुरक्षा को कमजोर कर दिया, और 1756 में किला अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। यद्यपि विजयदुर्ग को ब्रिटिश जेल और सैन्य चौकी के रूप में पुनर्निर्मित किया गया, फिर भी विजयदुर्ग को अपना पूर्व गौरव कभी वापस नहीं मिला। आज विजयदुर्ग एक मुख्य प्रहरी के रूप में खड़ा है। इसकी जर्जर दीवारें बीते युग की कहानी फुसफुसा रही है। पर्यटक भूल भुलैया गलियारों का पता लगा सकते हैं, मनोरम दृश्यों के लिए वॉच टावर पर चढ़ सकते हैं, और किले के परिसर के भीतर जटिल नक्काशीदार मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। भगवान शिव को समर्पित रामेश्वर मंदिर एक विशेष रूप से उल्लेखनीय अवशेष है, जो सुंदर मूर्तियों और नक्काशी से सुसज्जित है। यद्यपि इसका सैन्य महत्व फीका पड़ गया है, मराठा वीरता और समुद्री कौशल के प्रतीक के रूप में विजयदुर्ग की विरासत अब भी कम नहीं हुई। इसके पुराने पत्थर, रणनीतिक प्रतिभा, अटूट साहस और उन लोगों की अटूट भावना की बात करते हैं, जिन्होंने अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को चुनौती देने का साहस किया। जो लोग भारत की समृद्ध समुद्री विरासत की झलक देखना चाहते हैं, उनके लिए विजयदुर्ग किला समय के माध्यम से एक यात्रा प्रदान करता है, जहां अतीत की फुसफुसाहट अरब सागर की नमकीन हवा के साथ मिलती है। और भी किले से जुड़ी जानकारी और किलों के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियोज़ देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को